मास्टर और मैडम इकट्ठे बैठते थे, तो उसका जैसे ही स्थानांतर हुआ तो हेड मास्टर के पेट में दर्द होना शुरू हो गया। जो मास्टर था उसकी घरवाली ने सुसाइड कर ली। मास्टर और मैडम पे दोनों पे एफआईआर दर्ज होगी। आप पे 3 बार भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध हो चुके हैं। जब मैंने इतनी बात की तो उसने मेरी बेटी का स्कूल से नाम काट दिया गया। 10,000 मुझे दे दे। अरे मेरे पास पैसे ही नहीं है। 10,000 किस चीज के मांग रहे? मिट्टी में से बच्चे होंगे ना, मुझे 10,000 रुपये दे दे। जीमा न मारने लगे मेरा। आपको मारा उन्होंने? हाँ जी, हेड मास्टर ने? हाँ जी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के गोद लिए गांव क्योड़क में मौजूद हूं, जहां पर प्राइमरी स्कूल में पहुंचा हूं। हेडमास्टर और प्रधान के ऊपर आरोप प्रतिरोप लगातार जारी है। यह पूरा मामला इतना गर्मा गया कि मिट्टी को बेचने तक का और विद्यालय में मौजूद मिड डे मील में जो महिलाएं काम कर रही हैं उनके द्वारा भी कुछ आरोप लगाए गए हैं। इस पूरे मामले की पड़ताल के लिए हमारे साथ प्रधान जी मौजूद हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे क्या कुछ वह पूरा मामला है और अभी तक क्या कुछ पुख्ता सबूतों के साथ हमारे समक्ष यह प्रस्तुत हुए हैं। ये इस मामले की पूरी शुरुआत कैसे हुई, मैं एक बार पूरी बता दीजिए। मास्टर और मैडम इकट्ठे बैठते थे। उसकी घरवाली को संशय थी, शक्ति भी कहीं ना कहीं इनका गड़बड़ है जी। तो उन पर इतना बढ़ गया कि घरवाली उसकी डायरी मेंटेन करने लगी जी। तो उसकी जो मास्टर था उसकी घरवाली ने सुसाइड कर लिया जी। सुसाइड करने के बाद मास्टर और मैडम पे दोनों पे एफआईआर दर्ज होगी। दर्ज होने के बाद मास्टर जेल में चला गया, मैडम कहीं से सेटिंग करके वो बाहर निकल गई। फिर मास्टर जी दोबारा यहाँ आए, आने के बाद फिर वो इकट्ठे बैठने लगे। तो गाँव की एसएमसी प्रधान पे आरोप गलत लगा रहा है। एसएमसी ने निर्णय लिया, एसएमसी ने आरोप लगाया कि ये मास्टर स्कूल का माहौल ख़राब कर रहा है। गांव की 5वीं क्लास की लड़कियों ने कहा मुझे कि मास्टर मैडम पढ़ाते नहीं हैं और आप जाके बाइट ले भी सकते हैं उन बच्चों की। 6ठी क्लास में चले गए वो बच्चे। उन्होंने कहा मैं गांव का मौजूद आदमी हूँ, गांव एसएमसी प्रधान भी हूँ, मेरे दायित्व बनता है भी मेरे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले और वो भटके ना। तो उसको लेकर वो दोबारा यहाँ आ गए। एसएमसी ने रेजोल्यूशन डाल दिया भी इनका स्थानांतरण कर दिया जाए। तो उसका जैसे ही स्थानांतर हुआ तो हेड मास्टर के पेट में दर्द होना शुरू हो गया। अब हेड मास्टर के दिमाग में पता नहीं क्या है, क्योंकि शायद पुरानी सीए विंडो कोई लगी थी उसकी। जैसे कि आपने बताया दोनों का आपने मामला बताया था, उनकी बदली के लिए आपने जब डाला तो उसके बाद हेडमास्टर को क्या कुछ समस्या आई? जब आप हेडमास्टर का क्या कुछ भूमिका है इसमें? हेडमास्टर ने कहीं ना कहीं उन दोनों ने उसे सेटिंग कर ली शायद हमारी बदली ना हो और प्रधान जी को हम सबक सिखाएंगे। उन्होंने जो महिला है उसका सहारा लिया हुआ था। वो महिला बार बार आरोप लगा रही थी कि मैं कपड़े फाड़ के 2 थप्पड़ मारूंगी और अंदर करा दूंगी। उससे डर के हमारे तो बल्कि हम गांव के लोग मुझे कहते रहे भाई प्रधान जी तो स्कूल में मत जाना, तेरे ऊपर आरोप लग जाए तुझे अंदर करा देंगे। यानी आपको डराया जाता था ये बात कह के? हाँ, मुझे ये बात कह के डराया जा रहा था ताकि हेडमास्टर अपनी मनमर्जी कर सके। हेडमास्टर कुछ अध्यापक स्कूल में नहीं आते थे। जब अध्यापक स्कूल में नहीं आएंगे, मैं तो कहूँगा भी अध्यापक स्कूल में क्यों नहीं आया, तो मास्टर जी कहता था कुछ सेटिंग होगी, खर्चा वर्चा दे देता होगा। तो मास्टर जी इसलिए मुझसे ईर्ष्या करने लगे, ये प्रधान ना रहे तो अच्छा है। ये देखिए रजिस्टर है, बड़ा विचित्र घटना, इस पर सस्पेंशन बनती है। एक मास्टर विवेक जी है जो स्कूल में नहीं आ रहे, सभी की हाजिरी लगी हुई है, उसके लिए खाना खाली क्यों छोड़ा हुआ है हेड मास्टर जी ने। मैंने ये बात कही उसको बार बार, इसको ये रास नहीं आई। यानी कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। जो खाना खाली है वो अगर बात बन जाए तो इसमें टिक मार्क कर दिया जा सकता है। हाँ, इसमें हाजिरी लगा दी जाती है। परंतु मैंने इसकी फोटो खींच ली टाइम से रहते हुए। भाई आप ऐसे अध्यापक की जो स्कूल में आते ही नहीं उसको अटेंडेंस क्यों लगाते हो? ये तो है मास्टर कहीं भूल गया शायद गलती से उसकी अटेंडेंस लगाना 4 दिन की, तो ये उसकी जवाबदेही बनती है मास्टर की। तो इसीलिए उसको ईर्ष्या होगी मुझसे भी ये प्रधान तो तंग करेगा। अक्सर मेरा मानना है कि स्कूल की एसएमसी का प्रधान 10वीं पास होना ही चाहिए। अक्सर अनपढ़ को बना लेते हैं स्कूल में, यहाँ दस्तखत करो चल जी। तो इसलिए उसको रास नहीं आया और गांव के लोग काम करा रहे हैं। माननीय मंत्री जी से 72 लाख रुपए मांग के लेके आया था, उन्होंने बकायदा डायरी करिए, काम चल भी रहा है। अब मैंने जब वो इतनी ईर्ष्या करने लग गया, मुझे कहने लगा मैं तुझे प्रधान नहीं मानता, मेरे स्कूल से बाहर निकल जा। तो मैंने उसको कहा भी आप कौन सा दूध के धुले हो, आप मास्टर की अटेंडेंस आप नहीं लगाते, आप पे 3 बार भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध हो चुके हैं। जब मैंने इतनी बात की तो उसने मेरी बेटी का स्कूल से नाम काट दिया गया। जो किसी भी बच्चे को आप शिक्षा से वंचित नहीं कर सकते। ये क्या हवाला दिया कि इस कारण आपकी बेटी का नाम काटा जा रहा है? मेरी बच्ची के एलर्जी होगी थी, फीवर था, कुछ टाइम स्कूल में नहीं आई, परंतु मैं हफ्ते में तो आता था, मुझे बताना चाहिए था भी मैं आपकी बच्ची का नाम काट रहा हूँ, आप एप्लीकेशन दे दो, कुछ भी दे दो। परंतु उसने सोचा इसका नाम काटा और इसको एसएमसी प्रधान से हटा देंगे, फिर मैं स्वतंत्र हूँ। यहाँ ठेकेदार पिल्ली ईंट लगाए, लाल लगाए, जो मर्जी लगाए, मैं उससे जो सेटिंग करूँ, शायद उसकी ये मनसा होगी। जी, तो आपके ऊपर मिट्टी बेचने का भी आरोप उनके द्वारा लगाया गया और तमाम कई गंभीर आरोप लगाया गया, हमले का आरोप भी लगाया गया उनकी दुकान पर, मास्टर की दुकान पर। मैं कह तो चुका हूँ, अगर मैंने हमला किया तो एफआईआर करानी चाहिए थी, क्यों नहीं कराई एफआईआर?
उन्होंने वहाँ कोई हमला नहीं हुआ। मैंने पड़ोसी से पूछा है, मास्टर विवेक की रिकॉर्डिंग है मेरे पास, उन्होंने कहा कि उसका शीशा तोड़ दिया, ईंट मार गया, उसने रिकॉर्डिंग में कहा विवेक जी ने। परंतु मैंने पूछा वहाँ शीशा टूटे ही नहीं। कल बाइट में भी मना कर दिया। ईंट की बात है, उसी पड़ोसी पूछा कि कोई वहाँ ईंट लगी नहीं है। तो सिर्फ फंसाने के चक्कर में कहीं एसएमसी प्रधान को मैं फंसाऊँ और अपनी ईर्षा निकालूँ। छोटे बच्चे हैं, जैसा देखेंगे वैसा सीखेंगे जी। अब जब गांव के लोगों ने फैसला ले लिया, एसएमसी ने ले लिया, भाई हम नहीं रखना चाहते, हमने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किया है, भाई हमारी छोटी बहन बड़ी बहन है 500 रुपये मलाई के ले जा, कहीं और ड्यूटी कर ले, बंद थोड़ी रही है जी। आपने तनख्वाह लेने हैं, कहीं और ले ले, मेरा स्कूल तो बच जाएगा, बच्चे पढ़ लेंगे, माहौल ख़राब नहीं होगा। तो अभी आपके द्वारा क्या कुछ कार्यवाही की जाने वाली है, अगर रणनीति की बात की जाए, अगर आप जैसे लगातार आवाज़ उठा रहे हैं इसको लेकर? देखिए, अगर इस मामले को लेकर मैं एफआईआर भी करवाने जा रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लिखा है इस मामले में भी, जब भ्रष्टाचारी अधिकारी मास्टर है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। वो तो मिट्टी की लेवलिंग गांव के लोगों ने कराई है, जो थोड़े बहुत बच्चे होंगे उसमें वाटर कूलर भी लगा दिया, बच्चों के लिए टाँट भी लेके आए हैं और भी सामान लेके आए हैं। उसमें से मैं 10,000 रुपये मांग रहा था, भाई 10,000 मुझे दे दे। अरे मेरे पास पैसे ही नहीं है। गाँव में किस चीज़ के मांग रहे हैं? मिट्टी में से बच्चे होंगे ना, मुझे 10,000 रुपये दे दे। भाई गाँव के पैसे हैं, गाँव के लोगों के पास पैसे हैं, मेरे पास कौन सा पैसे हैं? मैं तो प्रधान जरूर हूँ, गाँव के लोग काम करवा रहे हैं जी। कोई व्यक्तिगत रूप से ईर्ष्या भाव आपका पहले से? वो शायद उसका इसलिए है कि मैं एमिनेंट पर्सन था सीएम विंडो पे और उसकी जांच हुई थी, उसमें उसको रिकवरी डाली गई थी। वो रिकवरी मुझे थोड़ी डाली है, अधिकारियों ने डाली है। यानी पहले भी ऐसे मामले हो चुके हैं? एक एमिनेंट पर्सन था मैं सीएम विंडो पे, शायद वो कहता है, उसमें कल ही बाइट में सुना मैंने, भाई इसने मेरे पहले रिकवरी डलवा दी थी। मैं कौन रिकवरी डलवाने वाला हूँ जी? 2010 तक कर रही हूँ जी। अच्छा, तो किसने हटाया आपको? एड ने जी। हेड मास्टर ने? हाँ जी, इसने प्रिंसिपल ने। क्यों हटा दिया? उसने जी बस यही कारण था जी, मेरा भाई गुजर गया था जी। अच्छा। हमने छुट्टी ली थी जी, मेरा आदमी भी आएगा जी, न्यू बोला नहीं छुट्टी देना जी। नीचे तो मेरा आदमी था जी, ऊपर मम थे। फिर जी जिस टाइम ही नमम दाबे जी, मन न मारने लगे। आपको मारा उन्होंने? हाँ जी, हेड मास्टर ने? हाँ जी। अच्छा। हाँ, ठोकर मारी है जी। फिर इसने मेरा घर वाला ले आई, मैं रोंदी रोंदी गेट तक बाहर निकल गई जी। तो वो आया जी, वो बोला जी ला लो जी, कोई नहीं, हाथ जोड़न जी। नुका ना नानू का ऊपर तंदेश है गई। तो इसने जी मैं नीचे अड़फा पड़ गया जी, उसमें क्लास में नीचे तो दाब लिया जी, ऊपर मैं थी जी। इसने मेरा माँ गिट्टा घोटने लग गया जी। हेड मास्टर ने आप पे हमला किया? हाँ जी। मेरे पे फिर वीडियो नहीं बनी जी, एल में जो मेरा घर वाला ने जड़ेवा में थप्पड़ खाया जी, उसकी वीडियो ले रहा जी यूँ। अच्छा। हाँ जी। तो अभी आपको क्या कुछ कह रहे हैं वो जी? टार रहे हैं जी, नुका लांदे नहीं जी, कल भी आई थी मैं तो। अच्छा। हाँ, नुका जो कड़ी भी जाना हो, विंडो में जाना हो, कड़ी जाओ, मम नहीं लांदे हैं जी। हमने तो 3 साल हो गए फिर देने जी, ना कोई घर है जी, बच्चे भी शराब भी हैं, घर वाला भी है। कल भी जी हाथ जोड़ कर मैं तो दिहाड़ी पे आई हूँ जी, वो लेकर आया मैंने। बहुत गलत बुआर करे जी, सजदा झुकाया करो। पति के साथ हाथापाई के बाद आपके ऊपर भी? हाँ जी, 2 ही थे हम इकट्ठे जी। अच्छा, आप पे भी? हाँ, उन्हें मेरे ऊपर उठाया जी ने, फिर मेरे घर वाले ने इसकी गिट्टी पकड़ ली जी। अच्छा, उसकी जवाबी कार्रवाई उन्होंने? और जब उस यो मारने लग गया जी, जब मेरा घर वाला, इसने अपना मास्टर पीछा करके उसकी वीडियो ले लिया जी, उसका निवाह ठहरा जी। अपनी घर वाली पे कौन अठवाएगा जी, पहले नहीं बताओ जी। बिल्कुल जी, रोटी खावे जी, मार थोड़ी खाने वाले हैं। हाँ जी। घटना तो ये है, जो आरोप लाए गए हैं सारे झूठे। मिट्टी की लेवलिंग करवाई थी, उबड़ सुबड़ जमीन थी। क्या आरोप आपके ऊपर लगाए? आरोप ये मिट्टी बेचने के। किन्होंने लगाए? हेड मास्टर साहब। सर, अध्यापक कह रहा है कि आपने 10 फीट मिट्टी बेची है। कहाँ गई वो? क्या सबूत है? वो किसी ने नहीं बेची है। बाकी जो असली मामला है, असली तो यूँ है कि टीचर और वो हो रहे थे खराब, उनका तबादला करवा दिया जी। वह इसकी रोजी मारी गई होगी बेचारे की जी। यूँ भी होगा, नियम सेट उनके लिए, बस यह बात है असली तो।